हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य शुद्धि में वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध रूप को पहचानने के लिए सर्वनाम शब्दों की अहम भूमिका होती है, उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं यानी अनुच्छेद होते हैं, उन अनुच्छेदों में कभी कभी संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाती है वाक्यों में, तो वहां उसे वाक्यों में जो संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है उसको दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता होती है। इसलिए बार बार जहां जहां संज्ञा शब्द आए उन संज्ञा शब्दों को हटाकर वहां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम के सही रूप में प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, यानी जहां जहां वाक्य में सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अब इसके वाक्य देखिए, मेरे को कपड़े सिलवाने हैं। अब यहाँ जो मेरे को, यह मेरे जो शब्द है वह कर्म को प्रकट कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? मेरे जो ये शब्द सर्वनाम शब्द आया है यह उत्तम पुरुष का रूप है, लेकिन यहाँ को जो विभक्ति चिन्ह आया है वह कर्म को प्रकट कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इसके स्थान पर मुझे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह स्वयं के लिए कपड़े सिलवा रहा है, इसलिए यहां मुझे शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो शुद्ध वाक्य होगा, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। अगला वाक्य देखिए, मेरे को आगरा जाना है। यह वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये जो को विभक्ति है ये प्रदर्शित कर रही है कि स्वयं को जाना है, यानी स्वयं कार्य कर रहा है, कर्म स्वयं को करना है। लेकिन जो मेरे सर्वनाम शब्द आया है ये मैं जो उत्तम पुरुष होता है उसका रूप आया है, लेकिन यहाँ को विभक्ति होने के कारण से यहाँ मुझे सर्वनाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए, यानी मुझे जो सर्वनाम शब्द है वो कर्म कार्य को प्रकट करता है। तो शुद्ध वाक्य होगा, मुझे आगरा जाना है। अगला वाक्य देखिए, यह अच्छे फल नहीं है। यहाँ यह शब्द जो है वह अच्छे फल के अनुकूल नहीं है, क्योंकि अच्छे फल जो है यह बहुवचन का रूप है। तो इसकी इस संज्ञा के अनुसार, संज्ञा जो शब्द है उसके अनुसार यह जो सर्वनाम शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है जो गलत है। तो इसका बहुवचन रूप होगा ये, तो शुद्ध रूप होगा ये अच्छे फल नहीं है। अगला वाक्य देखिए, कल तुम्हारा पापा जी मिले थे। यह वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ जो तुम्हारा जो सर्वनाम शब्द आया है यह मध्यम पुरुष तू का रूप है, जो गलत है, क्योंकि पापा जो है ना सर्वनाम शब्द एक आदर्श सूचक शब्द है, तो तुम्हारा की जगह तुम्हारे होगा। तो शुद्ध वाक्य होगा, कल तुम्हारे पापा जी मिले थे। अगला वाक्य देखिए, वो तो कल आएगा। यह वाक्य गलत है, क्योंकि वो अन्य पुरुष में एक वचन में नहीं होता है। तो यहाँ हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह वाक्य एक वचन का वाक्य है। तो शुद्ध होगा, वह तो कल आएगा। अगला वाक्य देखिए, राम और राम का पुत्र बाजार गया। यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ राम संज्ञा शब्द है, अगला जो शब्द है राम ये भी संज्ञा शब्द है। तो यहाँ
संज्ञा शब्द की जो है वह पुनरावृत्ति हो रही है। उस पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए इस राम शब्द की जगह हम उसका जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह राम का पुत्र होने के कारण हम उसका जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग करेंगे तो शुद्ध होगा राम और उसका पुत्र बाजार गए। और दोनों कर्ताओं के अनुसार क्रिया भी बहुवचन में होगी। देखिए राम थककर उसके घर में सो गया, यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि ये उसके जो सर्वनाम शब्द आया है यह अन्य के लिए प्रकट हो रहा है। क्योंकि राम का ये स्वयं का घर है, इसलिए उसके शब्द के स्थान पर अपने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो शुद्ध वाक्य होगा राम थककर अपने घर में सो गया। अगला वाक्य देखिए कि तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? तुम्हारी शब्द से पुस्तक पर निजता जाहिर नहीं हो रही है। तुम्हारी के स्थान पर निजवाचक सर्वनाम अपनी का प्रयोग किया जाएगा तो शुद्ध वाक्य होगा तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। अगला वाक्य देखिए आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझसे तुलना की गई जो गलत है। क्यों? उत्तर से तुलना की जानी चाहिए तो शुद्ध होगा आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा